नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, संडे का दिन है 7 जनवरी 2024 और यहाँ पर कुछ नए व्यूअर जो नए-नए लोग मार्केट में आए हैं, मे बी हो सकता है, वो कुछ इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे थर्सडे को एक इंडिकेटर मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे था ऑरेंज कलर का, ठीक है? ऑरेंज कलर का वो इंडिकेटर था। तो मैंने ऐसे हालाँकि मैसेज में लिख दिया था कि वो एक मूविंग एवरेज है, ठीक है? मूविंग एवरेज है। लेकिन उसमें भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, इसके बारे में वो पूछ रहे थे कि आओ मुझे बताइए क्या है, नहीं है। देखिए इंडिकेटर बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको ये समझना इंडिकेटर, पहले इस पर बात करते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब यहाँ पे लोग क्या समझते हैं पता है? इंडिकेटर का मतलब ऐसा कुछ चीज़ जो हमको बता दे कि बाय कर लो और ऐसा कुछ चीज़ जो हमको बता दे सेल कर दो। इंडिकेटर का मतलब लोग यही समझते हैं नॉर्मली, और उनको यूट्यूब पे बताया भी जाता है, कुछ महानुभाव के द्वारा यही चीज़ बताया जाता है कि इंडिकेटर मतलब कहता है कि तुम बाय कर लो, जो चीज़ बता दे हमको और जो चीज़ बता दे सेल कर दो, वही हमारा इंडिकेटर कहलाता है। देखिए, आधी-अधूरी बातें ऐसी होती है, लेकिन अगर आपको सही में समझना है इंडिकेटर तो इसको पूरा बृहद समझना होगा। बृहद मतलब इंडिकेटर, इसको पहले पूरा समझते हैं। जैसे कोई चीज़ आप हाईवे पे इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है? हाईवे पे, तो हाईवे पे तो सीधा से 5 किलोमीटर जाना है और कहीं पे एक साइन बोर्ड ऐसे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? साइन बोर्ड। चलिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको कि हाईवे पे आप इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं और आप ऐसे 5 किलोमीटर जाना है, फिर 10 किलोमीटर आगे इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है? जा रहे हैं। तो बीच-बीच में एक साइन बोर्ड लगा हुआ आता है, कभी इस तरफ आएगा लगा हुआ, कभी रोड के इस तरफ में आएगा लेफ्ट लेफ्ट साइड में, कभी यहाँ पे आएगा लगा हुआ, कभी इस पे लिखा रहेगा 200 मीटर आगे जो है, क्या है? पेट्रोल पंप है, लिखा रहता है 200 मीटर आगे पेट्रोल पंप है, या फिर ऐसा लिखा रहेगा इस तरफ में कि यहाँ से लेफ्ट राइट, है ना? टर्न राइट और आ गया फलाना गाँव। कोई भी गाँव, ऐसा लिखा रहेगा। फिर आगे लिखा रहेगा 3 किलोमीटर आगे जो है आपका हॉस्पिटल है, ऐसे लिखा रहेगा। ये क्या है? ये एक साइन बोर्ड लगा रहता है, हाईवे पे या रोड पे आप कहीं पे भी चलेंगे, तो आप देखेंगे इस तरह के साइन बोर्ड आपको मिलता है ना साइन बोर्ड? तो ये हमें क्या चीज़ बता रहा है? ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें इंडिकेट कर रहा है, किस चीज़ का इंडिकेट कर रहा है कि भाई आगे जो है ना, यहाँ पर से जाने के बाद आगे पेट्रोल पंप मिल जाएगा, वो इंडिकेट कर रहा है। कितना आगे जाने के बाद पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो 200 मीटर आगे जाने पर हॉस्पिटल कितना मिलेगा, 3 किलोमीटर आगे जाने पर ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये पता है कि हमें 5 किलोमीटर जाएँगे, उसके बाद 200 मीटर जाने के बाद हमको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो 5 किलोमीटर तो सीधा जाना है पहले, तभी तो, या फिर 5 किलोमीटर जाएँगे और देन लेफ्ट टर्न करेंगे तो मेरा विलेज आ जाएगा, गाँव आ जाएगा। यहाँ पे लिखा रहता है फलाना गाँव, तो 5 किलोमीटर सीधा गए और देन टर्न कर गए, विलेज। क्लियर हो गया? तो आपको पता है ये 5 किलोमीटर तक में आपको कोई टेंशन नहीं, आप सीधा बाइक में बैठे हैं, गाना गा रहे हैं और एकदम हुडी बाबा के टाइप आप चले गए, आराम से। लेकिन अब ज़रा इसी को हम ज़रा गली मोहल्ले में ट्राई करते हैं, गली मोहल्ला में, ठीक है? गली मोहल्ले में इसको हम ट्राई करते हैं, कैसे? कि ये आपका कॉलोनी है, मोहल्ला है और इस कॉलोनी में एक गली यहाँ है, फिर आगे गए, फिर एक गली इधर है, फिर आगे गए, एक गली फिर इधर है, फिर आगे गए, एक गली इधर है, फिर एक आगे गए, फिर एक गली इधर है, फिर आगे गए, एक गली इधर है, फिर आगे गए, एक गली इधर है। क्लियर? इस तरह से आपका कॉलोनी बसा हुआ है, एक गली इधर है, फिर गली इधर है, फिर एक गली इधर है, एक गली इधर है, एक गली इधर है। देखिए, ये आपका छोटा एरिया है, क्या है? स्मॉल एरिया, कॉलोनी क्या है? छोटा एरिया में आपका है, ठीक है? स्मॉल एरिया। अब आपको अपना जानना है तो क्या कहेगा? पहले लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो। यानी कि हर 20-20 मीटर पर 20-20 मीटर पर या 10-10 मीटर पे आपको अपना गली मोहल्ला में लेफ्ट राइट करवाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इंडिकेटर जो होता है, एक चीज़ आप समझ गए कि आपको हर 5 मीटर या 10 मीटर पे आपको लेफ्ट राइट टर्न करवा रहा है, किस एरिया पर? स्मॉल एरिया पे। तो इंडिकेटर को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर यूज़ करते हैं ना, पहले आप समझिएगा, मैं आपको पहले टाइम फ्रेम ही क्लियर कर देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियर करिएगा ना, तो वो आपको बहुत नॉइज़ देगा।
ऊपर नीचे नॉइज़ देगा। लेकिन अगर आप उसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं ना, तो आपको वो डायरेक्शन देता है कि भाई पहले सीधे जाओ 5 किलोमीटर, एकदम लंबा। बड़े टाइम फ्रेम पर। इसीलिए जब आप कोई भी इंडिकेटर को यूज़ करें, आप सोचेंगे इंट्राडे में यूज़ करके सक्सेसफुल हो जाएँगे, सिर्फ़ इंडिकेटर के बल पर। इंडिकेटर खराब होता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटर खराब होता है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे के भरोसे सिर्फ़ सोचेंगे इंडिकेटर के भरोसे सिर्फ़ सोचेंगे कि आप इंट्राडे में सक्सेस हो जाएँगे, इंट्राडे में सक्सेसफुल हो जाएँगे, नहीं, आप नहीं हो पाएँगे। क्यों? क्योंकि जिस दिन मार्केट एक रेंज में ऊपर-नीचे कराता रहा, तो वो आपका इंडिकेटर एक बार बोलेगा बाय, एक बार बोलेगा सेल, एक बार बाय, एक बार सेल, एक बार बाय, एक बार सेल, एक बार बाय, एक बार सेल। मतलब समझ रहे? गली-मोहल्ला, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको जैसे पहुँचाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पर आप जैसे यूज़ करिएगा, तो वो आपको एक बार बाय, एक बार सेल, एक बार बाय, एक बार सेल और खासकर जब साइडवेज़ हो जाएगा तो और माथा खराब होगा। इसलिए इंडिकेटर को बिग टाइम फ्रेम पर यूज़ करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है और आप लोग भी मुझे बताइएगा। बात एक तो हम टाइम फ्रेम की कर गए। कि आप इंडिकेटर कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर। इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इंट्राडे में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। फ़ायदा ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये मैं बता रहा हूँ, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा देखने को, इंट्राडे इंट्राडे के मुकाबले। इंट्राडे में भी लोग यूज़ करते हैं, है ना? इंट्राडे में भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बिग टाइम फ्रेम पर आपको अगर इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो वो इंडिकेटर आपको क्या बताता है? आपको इंडिकेटर से एक ताकत पता चल जाता है, स्ट्रेंथ क्या पता चल जाता है? स्ट्रेंथ ताकत। एक ताकत पता चल जाता है कि हाँ, इस स्टॉक्स में क्या पोटेंशियल है ऊपर का और नीचे का। क्लियर है ना? वो स्ट्रेंथ दिखा देता है कि हमें ये लंबे टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है या वीकनेस दिखा रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इंडिकेटर अभी हम टाइम फ्रेम इसलिए हम पहले ही ये क्लियर कर दिए कि किस टाइम फ्रेम पर इंडिकेटर ज़्यादा यूज़फुल है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर इंडिकेटर ज़्यादा यूज़फुल है, बिग टाइम फ्रेम पर। अब बिग टाइम फ्रेम मतलब ऐसा नहीं कि हम 15 साल का चार्ट लगा लेंगे, नहीं। आप इसको 1 डे के चार्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको मंथली चार्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब है कि नहीं, हमें तो इंट्राडे के लिए बताओ ना, ये बकवासबाज़ी बंद करो, इंट्राडे का बताओ। जो लोग कहते हैं, जो लोग रॉकेट साइंस वाले, बकवासबाज़ी बंद करो, इंट्राडे का बताओ। इंट्राडे का जब टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करते हैं ना, तो आप इंडिकेटर के भरोसे टाइम फ्रेम तो आप 5 मिनट को भूले से यूज़ मत करिएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये बहुत खराब है। 5 मिनट का चार्ट जो है इंट्राडे के लिए बहुत ही खराब है। इसके लिए आपको यूज़ नहीं करना है। आपको कम से कम पेशेंस रख के कम से कम पेशेंस रख के आपको इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी मैं और विस्तृत चर्चा करूँगा इस पर। कितना मिनट का टाइम फ्रेम? 15 मिनट का। किसके लिए? तो इंट्राडे के लिए। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि कोई भी इंडिकेटर यूज़ करिए तो उसको बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करिए। यानी कि इंट्राडे में भी अगर यूज़ करना है तो इंट्राडे का जो बड़ा टाइम फ्रेम है 15 मिनट वो कम से कम यूज़ करिए। अगर 30 मिनट लगा लेते हैं तो ऑल वेल, लेकिन अब आवरली मत लगा लीजिएगा। यानी कि 15 मिनट से 30 मिनट का जो चार्ट होता है, आप उस पे इंडिकेटर यूज़ करें, तो आपको थोड़ा-सा डायरेक्शन अच्छा मिलेगा। एक तो ये हो गया। सवाल है व्हिच इंडिकेटर? कौन-सा इंडिकेटर? है ना? देखिए व्हिच इंडिकेटर? अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कौन-सा इंडिकेटर? अब इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूँ मैं आप लोग की तरफ से। आपने इसमें एक मिसिंग वर्ड है। आप लोगों की तरफ से एक वर्ड मिसिंग है। उस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। बेस्ट, बेस्ट बताओ, है ना? बेस्ट, व्हिच बेस्ट इंडिकेटर? कौन-सा इंडिकेटर बेस्ट है? देखिए, आप भी बेस्ट हैं। आपका भाई भी बेस्ट है, आपकी बहन भी बेस्ट है, आपके जो मम्मी-पापा हैं सब बेस्ट हैं, दुनिया में हर कोई बेस्ट है। आपके लिए जो काम करता है, जिससे आपका काम हो जाता है, जो चीज़ें आपके लिए वर्क करती है, वो आपके लिए बेस्ट है। एज़ ए एग्ज़ाम्पल अब देखिए फ़ोन आ गया, वो फ़ोन मेरे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसपे एकदम मेरा काम हो रहा है, तो चलिए अभी वेट करते हैं। तो सवाल था कि दोस्तों व्हिच बेस्ट इंडिकेटर लेकिन मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले फिर से क्लियर कर दूं कि सिर्फ इंडिकेटर के बल पर आप ट्रेड ले सकते हैं सक्सेस होने के लिए इंडिकेटर के साथ साथ में आप लोगों को और भी चीज़ें चाहिए
ठीक है? तो बेस्ट की बात जैसे कहा कि मेरा मोबाइल जिससे मेरा काम हो जाता है, वो बेस्ट है। नया-नया अपग्रेड आता रहता है। एक मोबाइल लेके निकले 2 मिनट 2 घंटे बाद नया कंपनी अनाउंस कर देता है कि नया वर्ज़न आया। तो पहले लिया ये सोच के बेस्ट, अब हो गया कुछ और। तो आप क्या है कि बेस्ट का कुछ डेफिनेशन नहीं होता है। क्या होता है जो आपके लिए वर्क हो रहा है, जो प्रोसेस, जो सिस्टम, जो चीज़ें आपके लिए काम करे वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है? तो आप ये समझिए, हर इंडिकेटर का अपना नफ़ा और नुकसान है। हर इंडिकेटर का अपना एक लिमिट है, उसी के अंदर वो काम कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो पहले हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। तो क्या कहा कि सिर्फ़ इंडिकेटर के बल पे अगर आप सोचें सक्सेस हो जाना, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका अपना स्टडी भी बहुत मायने करता है। आपका अपना स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे रोल निभाता है, क्योंकि जो साइकोलॉजी है, वो कोई इंडिकेटर नहीं बता सकता। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसको लोग वैल्यू नहीं करते, जबकि मैं 70% इसी को वैल्यू करता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वैल्यू मैं जान इस वजह से भी करता हूँ, आपको पता ही है कि ये साइकोलॉजी जब आप लॉस में आते हैं, जब आप प्रॉफिट में आते हैं, जब फ़ियर में आते हैं, ग्रीड में आते हैं, ट्रेड लेते हैं, आपका दिल धड़कने लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, लें ना लें, ऊपर जाएगा, नीचे, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे 70% रोल करता है। लेकिन बात है हमारा अभी इंडिकेटर का। साइकोलॉजी की वीडियो तो मैं पोस्ट करता ही रहता हूँ, लेकिन बात है अभी इंडिकेटर का। तो व्हिच इंडिकेटर, हम इस पर बात कर रहे थे, तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इंडिकेटर से 2 पॉइंट हमें समझ में आया। इंडिकेटर जो चीज़ें हमें आगे का डायरेक्शन इंडिकेट कर सकता है कि क्या चल रहा है या क्या हो सकता है और क्या आगे मिलने वाला है, वो हमें जो इंडिकेट करे, जो सिग्नल, जो मेथड, जो रूल, जो प्रोसेस, जो एल्गोरिदम, वो एक इंडिकेटर कहलाता है। जैसे हाईवे पे हमारा वो जो आपका लिखा रहता है 10 किलोमीटर गाँव है, 5 किलोमीटर पेट्रोल पंप है ना? साइन बोर्ड, तो वो भी एक इंडिकेटर ही है आपके लाइफ के लिए, ठीक है? तो इसी तरह से इंडिकेटर का मतलब समझिए कि जो इंडिकेट करे, हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस टाइप की चीज़ों को जो हमें बता पाए, ठीक है? वो इंडिकेटर है। इंडिकेटर किस टाइम फ्रेम पे बेहतर काम करता है? तो इंडिकेटर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर काम करता है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है। इंट्राडे के लिए चूँकि आप लोग देख रहे होंगे कि इंट्राडे इंट्राडे में, तो इसमें मैंने बता दिया कि आपको 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक का देखना है, क्लियर है? अब इंडिकेटर में भी बहुत प्रकार का इंडिकेटर होता है दोस्तों। इंडिकेटर में बहुत प्रकार का इंडिकेटर होता है। देखिए इंडिकेटर होते हैं बेसिकली जो मार्केट में चल रहा है, जो ज़्यादा लोग वैल्यू करते हैं, 3 तरह के इंडिकेटर, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स इंडिकेटर, ठीक है? पहला कौन-सा होता है? पहला होता है लीडिंग, लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है? लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग मतलब इसको समझेंगे। दूसरा होता है लैगिंग, लैगिंग, और तीसरा होता है मोमेंटम। कौन-सा होता है? मोमेंटम। क्लियर हो गया? लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और मोमेंटम इंडिकेटर। मैं बोलता भी जा रहा हूँ, तो हो सकता है आप लिखावट पे ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर जो लीड करता है, किसको लीड करता है? मार्केट को। मार्केट के आगे-आगे चलने का कोशिश करता है, मार्केट को आगे क्या हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं लीडर। जो लीड करता है वो लीडर, है ना? 1000 लोगों के 1000 लोग पीछे और उसके आगे एक व्यक्ति खड़ा रहता है, कहता है तुम ज़्यादा लीडर बन रहे हो जी। यानी वो आगे-आगे चल रहा है, भीड़ के आगे। वो इंडिकेटर जो मार्केट के आगे चलने की कोशिश करता है, उसको लीडिंग इंडिकेटर बोलता है। लैगिंग, उस लीडर के पीछे जो लोग खड़े या चल रहे हैं, कार्यकर्ता सब, पब्लिक, वो लैगिंग है। लीडर चलेगा तब ये चलेगा, लीडर नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा। तो ये लैगिंग, ये पीछे-पीछे चलता है, ठीक है? तो जो मार्केट को पीछे, मार्केट मूव कर जाता है उसके बाद ये मूव करेगा, तो वैसे इंडिकेटर को कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर, ये पीछे चलता है। और एक होता है मोमेंटम इंडिकेटर, यानी उसके साथ, जैसे अचानक से कहा कि चलो क्या कहते हैं, सिनेमा हॉल, जैसे सिनेमा हॉल का कोई शो खत्म होता है, तो कैसे भीड़ एकदम मोमेंट में बाहर आता है, एक साथ बाहर आता है। तो जो फ्लो में काम करता है, जो फ्लो के डायरेक्शन को दिखाता है, उसको मोमेंटम इंडिकेटर कहते हैं। मोमेंट आ गया अचानक से, ठीक है? तो ये 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं मार्केट में। अब इसमें फिर सवाल आएगा, लीडिंग कौन है, लैगिंग कौन है, मोमेंटम कौन है? देखिए बेसिकली जो चलता है मार्केट में, जो आपको वो इंडिकेटर की बात मैं बता रहा हूँ, एमएसीडी एक इंडिकेटर आपने सुना होगा, है ना? मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, ठीक है? मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, ये एमएसीडी उसको शॉर्ट में बोलते हैं, एमएसीडी। तो ये होता है आपका लीडिंग इंडिकेटर, ये होता है लीडिंग इंडिकेटर। चार्ट पे भी चल के एक बार देख लेंगे। और
जो फेमस इंडिकेटर है आरएसआई, आरएसआई है ना, आरएसआई, वो क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये होता है आपका मोमेंटम इंडिकेटर, ये होता है मोमेंटम। क्लियर हो गया? और तीसरा जो इंडिकेटर होता है, जो उस दिन मैं थर्सडे को ट्रेड कर रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि ऑरेंज कलर का कौन सा लगा रखा है, वो है मूविंग एवरेज। क्या है? मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज, शॉर्ट नेम एमए। ये होता है लैगिंग, ये पीछे पीछे चलता है, ये पीछे पीछे चलता है। क्लियर है ना? ये मार्केट के बाद मूव करता है, ये पीछे पीछे चलता है। इस एमए में भी अलग अलग वेरिएशन होता है। जैसे एमए, इसको आप एसएमए भी बोल सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एस सिंपल, एम मूविंग, ए फॉर एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा, इसी के जगह पे आप ईएमए कर सकते हैं, ईएमए, ईएमए दैट मीन्स एम ए मूविंग एवरेज, ई फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मीटअप वाला, तो बिल्कुल स्वागत है। जो आना चाहते हैं आप मुझे अपना नाम और मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मुंबई के लिए 21 जनवरी को अभी एक मैसेज जस्ट आया स्क्रीन पर, उसी को देख के मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ईएमए, अभी हम इंडिकेटर पे आ गए। ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऐसे में थोड़ा स्लो होता है। अब ये क्यों स्लो होता है इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के मेथड से ये थोड़ा स्लो होता है। उससे फास्ट होता है ईएमए, एक्सपोनेंशियल, ये बाद में मूव करेगा, ये थोड़ा पहले मूव करता है। ईएमए है मूविंग एवरेज ही, है लैगिंग इंडिकेटर ही, लेकिन उसमें भी ये थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है, मूविंग एवरेज में भी ये थोड़ा सा फास्ट है ईएमए। तो मैं जो मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है, मूविंग एवरेज, तो ट्रेड लेने के लिए नहीं यूज करता, ना ना ना, ट्रेड लेने के लिए नहीं, मैं स्ट्रेंथ देखने के लिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आप लैगिंग इंडिकेटर यानी कि पीछे, मूविंग एवरेज क्या चल रहा है? लैगिंग इंडिकेटर चल रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज क्या चल रहा है? लैगिंग इंडिकेटर है। वो भीड़ का ताकत बता रहा है कि कोई लीडर के आगे भाग रहा है, लीडर भाग रहा है, पीछे भीड़ भाग रहा है, तो वो क्या बता रहा है कि उस लीडर में ताकत है, तभी तो भीड़ उसके पीछे भाग रहा है। तो हम उस ताकत को देखने के लिए उस लैगिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मूविंग एवरेज कहलाता है। अब ये मूविंग एवरेज, ध्यान से सुनिए, मूविंग एवरेज मैंने क्या बोला, एक ईएमए है और एक एसएमए है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं डीएमए, ठीक है, डीएमए ऐसे बोलेंगे। अब इसको समझिएगा क्या होता है ये डीएमए। ये जो एमए है ना, इसमें कॉमन वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एमए है ये एक कॉमन वर्ड है, मूविंग एवरेज कॉमन वर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी एसएमए में देखिए ये कॉमन वर्ड है एमए, ठीक है। तो ये एसएमए है और ये डीएमए है, ये दोनों सेम है, बस ये डी मतलब क्या है पता है? डी मतलब होता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन या डे, कि कितने दिन का मूविंग एवरेज। डी मतलब ड्यूरेशन, डी मतलब डे, डी मतलब आपका एक टाइम पीरियड पूछ रहा है कि कितने दिन का आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, 5 दिन का यूज कर रहे हैं कि 10 दिन का यूज कर रहे हैं कि 15 दिन का यूज कर रहे हैं कि 21 दिन का यूज कर रहे हैं कि 50 दिन का यूज कर रहे हैं कि 100 दिन का यूज कर रहे हैं कि 200 दिन का यूज कर रहे हैं, 200 डे का, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखाएगा कैसे, देखिए 5 DMA, अगर 5 DMA लिख दिया मतलब क्या बोला जा रहा है? 5 दिन का मूविंग एवरेज। 10 DMA क्या बोला जा रहा है? 10 दिन का मूविंग एवरेज। इसी तरह अगर हम 10 MA लिख देते हैं तो 10 दिन का मूविंग एवरेज, वही बात है। लेकिन अगर हम इस EMA, SMA मतलब समझ गए, MA मतलब समझ, लेकिन अगर हम इस EMA के आगे एक डी लगा दें, तब आप पढ़िए क्या होगा, DEMA, डेमा, DEMA, डेमा। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये तो वही रहेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कितने टाइम पीरियड का, ये होगा डेमा। ऐसा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि SMA अलग है, DMA अलग है, नहीं, सब चीजें, बस ये डी जो है टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है कि कितने टाइम पीरियड का हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से समझिए कि मान लेते हैं कि कोई एक स्टॉक्स है, आप 1 डे बिफोर चार्ट देख रहे हैं, एक दिन बिफोर, 1 डे बिफोर, आप कोई एक दिन पहले ही आप कोई स्टॉक्स देख पा रहे हैं, क्लियर है, मान लीजिए, और एक रिलायंस का स्टॉक है, किसका चार्ट है? रिलायंस का, रिलायंस का, रिलायंस का, ठीक है। अब आप रिलायंस का देख रहे हैं तो देखिए हमने क्या कहा कि लीडर आगे चलता है, उसके पीछे लैगिंग चलता है,
तो अगर कोई स्टॉक्स हमारा मूव कर रहा है तेजी से, कोई स्टॉक्स हमारा तेजी से डेली के चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम उसके भीड़ को एनालाइज करेंगे कि भीड़ भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है कि नहीं। तो वो भीड़ क्या है? लैगिंग है। लैगिंग हमारा क्या है? मूविंग एवरेज है। तो हम उस एक मूविंग एवरेज का यूज करते हैं स्ट्रेंथ देखने के लिए। हम मतलब जो लोग भी करते हो स्ट्रेंथ देखने के लिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको ट्रेड लेने के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रेड लेने के लिए अब देखिए, ध्यान से समझिए, ट्रेड लेने के लिए इंट्राडे में आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ट्रेड लेने के लिए ना इंट्राडे में आप यूज कर सकते हैं। सिंपल सा कॉमन मेथड है, आप लोग भी सुने होंगे, वीडियो में भी देखा होगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर एभव एभव मूविंग एवरेज अगर जाता है तो आपको बाय करना है। यानी ये एक मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर अगर कोई स्टॉक आ गया है तो आपको ये पॉजिटिव बताता है, आप बाय कर लो, आप यहां से बाय कर लो, ऐसे बोलता है लोग। और अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो इसका मतलब ये कमजोर हो गया, आप इसको सेल कर दो। कॉमन मेथड यही चलता है और कॉमन बुद्धि भी यही है कि भाई यही हिसाब किताब है। चलिए ठीक है। अब इंडिकेटर के भरोसे मैंने जो बात बोला कि सक्सेस क्यों नहीं हो सकते ट्रेडिंग में, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम ट्रेड लेने के मेथड पे आ रहे हैं। क्योंकि आप पूछेंगे हमें कितना दिन का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, हम 5 दिन का यूज करें, 10 दिन का यूज करें, 15 दिन का यूज करें, 50 दिन का यूज करें, क्या यूज करें? देखिए, 5 दिन का अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो वो आपको बहुत तेज फ्लक्चुएशन करेगा, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे, क्योंकि 5 दिन का मूविंग एवरेज है। ये स्टॉक जा रहा है 5 दिन में, ये तुरंत ऊपर नीचे, 5 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे प्राइस होने लगेगा, तुरंत तुरंत फ्लक्चुएशन करता है। 10 दिन में भी वही कंडीशन है। तो मेरे ख्याल से जो मैं यूज करता हूँ, मैं अपना जो यूज करता हूँ, या मुझे ज्यादा जो बिलीव होता है, कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा लगता है, वो मैं 50 दिन से ऊपर के मूविंग एवरेज पे ज्यादा फोकस करता हूँ, 50 दिन से नीचे पर नहीं। 50 डे जो है ना, एक बहुत ही तगड़ा किसी भी स्टॉक्स का सपोर्ट के रूप में भी काम करता है। 50 दिन का क्या? ईएमए, ईएमए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं ईएमए। तो आपको भी ईएमए पे जाना, कितने दिन का? 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो 50 क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए कितना? 50 डेमा किसको यूज कर रहा हूँ? 50 डेमा को यूज कर रहा हूँ, 50 दिन के मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ। क्लियर हो गया आपको बात? तो क्या बोला जाता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जाए तो ताकत है, आप बाय कर लो, मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, कमजोर है, सेल कर दो, यही होता है। लेकिन मैंने कहा कि आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के बल पर, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपका, अब आप पूछेंगे भाई कारण बताओ क्यों नहीं सक्सेस हो पाऊंगा, तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो पाएंगे। क्योंकि लोग क्या कहता है, ये दिमाग है ना, सिंपल सा है, और ह्यूमन ही है, रोबोट तो है नहीं, साइकोलॉजी वहां पे काम करता है। जैसे कोई स्टॉक आपके मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, आप जिस भी मूविंग एवरेज को यूज कर रहे, कर लिया, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि बोल दिया बाय कर लो। ये क्या बोला? बाय कर लो, ठीक है। आप एंट्री कर लिए, एंट्री कर लिए, क्लियर। अब ये स्टॉक ऐसे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, फिर ये भी ईएमए ऐसे चल रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ऊपर स्टॉक चल रहा है, और इंडिकेटर इसके नीचे चलता है, पीछे पीछे, है ना, क्योंकि लैगिंग है ना, तो पीछे चल रहा है। ये फिर ऊपर जा रहा है स्टॉक, आपका इंडिकेटर नीचे आ रहा है। फिर अचानक से स्टॉक क्या करेगा? अचानक से स्टॉक जो करेगा वो कुछ इस प्रकार से करता है कि चलिए, ये अचानक से स्टॉक आपका फॉल करेगा नीचे की साइड में, यानी ये जो इंडिकेटर है लैगिंग वाला मूविंग है, इसको नीचे फॉल करता है। तो यहाँ से ये क्या बोला कि एग्जिट कर जाओ, यहाँ से ये क्या बोला? एग्जिट कर लो। यहाँ पे क्या बोला? एंट्री कर लो, और आपने एंट्री ले लिया। लेकिन यहाँ ये क्या बोला? एग्जिट कर जाओ। यहीं पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग एग्जिट नहीं करते इसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि अभी तक ये ठीक चल रहा था, मस्त चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब ये नीचे आया ना, तो यहाँ पे साइकोलॉजी काम करता है। अच्छा, अभी नीचे आया ना, देखते हैं थोड़ा देर में शायद ऊपर चला जाए, फिर से ऊपर चला जाए। वहीं पे इंडिया मार खा रहा है। जब इंडिकेटर के भरोसे आपने एंट्री कर लिया, तो इंडिकेटर जब एग्जिट बोल रहा है तो भैया प्रेम से एग्जिट भी कर जाओ। उसमें क्या कहता है, कैसे एग्जिट कर जाए? यहाँ हम 502 में खरीदे हैं, एंट्री किए हैं, और ये यहाँ पे जो आ गया ये 502 रुपया 50 पैसा है। कितना है? 502 रुपया 50 पैसा। तो 8 आना का प्रॉफिट लेंगे, पागल हो गया? 8 आना का प्रॉफिट लेंगे, अभी देखते हैं ना, अभी ऊपर चल जाएगा बस। अब वो धीरे धीरे और नीचे आ जाता है, और नीचे आता है, फिर क्या होता है, इसके एवरेज प्राइस जो लिया हुआ है उसके भी नीचे आ जाता है। ये स्थिति होती है। आप बताइएगा ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते? बहुत सारे लोग कि कहने से एंट्री कर लेते हैं, इंडिकेटर के कहने से, उसके कहने से एग्जिट नहीं करते। ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, इंडिकेटर का और भी प्रॉब्लम है। इंडिकेटर बहुत ही अच्छा चीज है,
बशर्ते सिर्फ अगर इंडिकेटर को फॉलो करके उसके रूल के हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। अगर सिर्फ उसके रूल के हिसाब से किसी भी काम को किया जाए तो वो बहुत अच्छा चीज है, वेरी गुड। बशर्ते वो अगर आप उसके बल पे बैठे हैं तो वो अगर आपको एंट्री बोल रहा है तो एंट्री लीजिए, वो एग्जिट बोल रहा है तो एग्जिट ले लो। अब लेकिन अब मार्केट हो गया साइडवेज एक ही रेंज में, तो आपका इंडिकेटर भी ऐसे कहेगा बाय कर लो, फिर कहेगा सेल, फिर कहेगा बाय, फिर कहेगा सेल, फिर कहेगा बाय, फिर कहेगा सेल, फिर कहेगा बाय, फिर कहेगा सेल। तो इंडिकेटर आपको बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल बोलते रहेगा। फिर आप उकता जाएंगे, कहेंगे धुर एकदम बेकार है, 50 बार बाय बोलता है, 50 बार सेल बोलता है। यहाँ पे फिर साइकोलॉजी, पहले वाला में भी क्या था इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी, कि आपको अगर उसके बल पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से ले लो ना, वो जो बोल रहा है उतना से कर लो, क्यों माथा लगाना, फिर कोई माथा लगाना। तो यहाँ पर जब 50 बार आपका ऊपर नीचे करवा रहा है तो आपका साइकोलॉजी समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिकेटर 2 से 3 बार 4 बार बाय सेल बोल रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या है, साइडवेज है। तो भैया साइडवेज में कौन पिताजी पैसा बनाता है, स्टॉक्स में कोई नहीं बनाता है, वो लॉस में ही रहेगा। ओवरऑल कोई लकी प्राणी रहा, लकी नंबर 222 टाइप का तो आ गया तो कोई अलग बात है, अदरवाइज साइडवेज में मैक्सिमम लोग लॉस करके ही निकलते हैं। लेकिन वो कितना लॉस करेगा ये डिसाइड आपको करना है ना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये तो डिसाइड आपको होगा कि हमें इतना ही लॉस करना है, और लॉस हो गया अगर 2-3 बार ऊपर नीचे करने में तो आप एग्जिट हो जाइए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोलॉजी। अब बात मैंने कहा था कि हम चार्ट पे चलेंगे, तो चलिए अभी हम चार्ट पे चलते हैं और फिर चार्ट पे चल के समझेंगे कि अगर आप कोई इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो किस तरह के इंडिकेटर को कैसे करके आपको यूज करके देखना चाहिए। चलिए ये मान लेते हैं आइनॉक्स ग्रीन है ना, लेकिन आप आइनॉक्स ग्रीन में ट्रेड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक अच्छा स्टॉक्स पकड़ लेते हैं, मतलब जो निफ्टी का स्टॉक है, यही तो है, जैसे टाटा मोटर है। चलिए ये टाटा मोटर का स्टॉक है। अब आप यहाँ पे देखिए टाटा मोटर डेली के चार्ट पे आपको दिख रहा है, लेकिन आपको तो मजा नहीं आएगा, आपको तो इंट्राडे करना है। तो अभी हम पहले डेली के चार्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है, डेली के चार्ट पे आ गए और एक मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं। चलिए यहाँ पे आया इंडिकेटर वाले सेक्शन में और लिखेंगे ईएमए, ईएमए। जैसे ईएमए लिखे तो ऊपर वाला पोर्शन में आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक किए, अब मूविंग एवरेज लग गया, ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, मूविंग एवरेज लग गया। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा डीप कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट 9 डे का आता है, कितने का आता है, 9 डे का। हमको इसको चेंज कर देना है, हमको इसको कर देना है 50 दिन का, मान लीजिए 50 दिन का। 9 डे का करेंगे ना तो जल्दी जल्दी बाय सेल बताएगा आपको, तो इसको भी हम 50 दिन का कर लिए, सॉरी 50 डे ना, 50 डे, एक मिनट, 50 डे यहाँ कर लिए और इसको भी कर लेते हैं 50 डे, 50 डे। अब ये 50-50 हो गया, दोनों जगह दोनों स्मूथिंग लेन और लेन दोनों सेम रखेंगे। यहाँ पे एसएमए है, हमें एसएमए नहीं करके हमें ईएमए पे जाना है, इस ईएमए पे ओके हो गया। अब ये आ गया 50 डे का मूविंग एवरेज। आप इसको कलर बदलना चाहें तो फिर से कलर बदलिए, स्टाइल में जाइए, कलर पे ग्रीन करिए, ऑरेंज कर दीजिए, थोड़ा सा साइज बढ़ा दीजिए, मोटा कर दीजिए ताकि मोटाई आपको अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको और मोटा कर दिए, ये देखिए बन गया, ये हमारा आ गया मूविंग एवरेज। तो चलिए ये हमारा मूविंग एवरेज आ गया, लग गया मूविंग है। तो मूविंग एवरेज अभी मैंने आपको समझाया था कि एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये पीछे पीछे चलता है। तो आप देखिए हमारा स्टॉक है यहाँ टाटा मोटर्स और मूविंग एवरेज यहाँ पीछे है ना, उससे बहुत पीछे है ना, स्टॉक है यहाँ और ये है इसके बराबर में, तो यानी स्टॉक बहुत पीछे है इससे, स्टॉक बहुत आगे है और ये बहुत पीछे, इसलिए ये क्या हुआ, लैगिंग इंडिकेटर। अब देखिए इंट्राडे में मैं 50 दिन का यूज करता हूँ तो और मैं 30 दिन से ऊपर यूज करता हूँ, तो 50 से जितना जाता है वो सब मैं पसंद करता हूँ, बाकी नहीं, उससे नीचे बहुत कम रेयर में यूज करता हूँ। अब यहाँ पे आ गया, मान लीजिए ये हमारा 50 दिन का, हम इसको इंट्राडे में यूज कर लेते हैं। जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, 15 मिनट से 30 मिनट, ज़्यादा नहीं। आपको उसमें ये नहीं करना है कि 5 मिनट में लगा लिए, नहीं, मान लीजिए ये हमने एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिया, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिया, ओके। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ट्रेड कैसे बनता है। देखिए शुरुआत में खुला, पहली कैंडल बना यहाँ पे 15 मिनट की, ये फर्स्ट कैंडल है। अब ये इंडिकेटर है यहाँ, कहाँ है, यहाँ लगभग 785-86 के आसपास में, नहीं है ना, यहाँ यहाँ है, और ये चल गया है 792-93 पे। तो
हमें इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ताकत है, स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या हमें यहाँ पे लेना है? क्या हमें लेना चाहिए? ये आपका स्टडी पे डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पर लेने का बहादुरी दिखाने का लोग दिखा लेते हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं लेने का होता है। क्यों? क्योंकि भाई आपका स्टॉप लॉस फिर ये मूविंग एवरेज ही बनेगा। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका ये मूविंग एवरेज बनेगा। अब आप इतना ऊपर खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस इतना नीचे लगाएँगे, पॉसिबल है? नहीं है ना, तो रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए अगर स्ट्रेंथ भी है, ताकत भी है, तो वो मूविंग एवरेज के पास में अगर मिल जाए, तभी हम लेंगे, उसके ऊपर मिल जाए तभी लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप यहाँ पे पकड़ भी लेते, तो ये पूरा दिन आपको झुलाता, पहली बात तो ये। तो ये ऊपर भाग गया, आपको दर्द होगा, ओहो! ले लेते तो मज़ा आ जाता। ले लेते तो मज़ा आ जाता, ये पगला के बात पे नहीं लिए, ठीक है? ये ले लेते तो मज़ा आता। ये आपको पेन देगा, दर्द देगा कि मूव छूट गया। अरे भैया, आजे भर मार्केट है, कल्हे भर मार्केट रहेगा, मार्केट सदैव रहेगा। तो आज नहीं तो कल सही, लेकिन वो गलत जगह क्यों लेंगे हम? ये समझिए साइकोलॉजी, गलत जगह नहीं लेंगे, तो यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर से धीरे-धीरे क्या हुआ, ये स्टॉक नीचे आया। अब देखिए जैसे ही ये 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आता है, कैंडल क्लोज़ करता है, इसमें आपको फास्ट मूवमेंट मिल जाता है। मिल गया? तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं, एंट्री करते हैं इसके नीचे, तो स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंडल के हाई पे लगा देंगे, तो छोटा रिस्क बनेगा कि नहीं? छोटा रिस्क बनेगा ना, और उतना तुरंत से आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। लेकिन अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएँगे, तो पागल हो जाएँगे ना हम लोग, तुरंत से खत्म हो जाएगा। और 100 क्वांटिटी ले रखा, तो तुरंत से आपको पहले तो 600-700 पॉइंट का लॉस दिखेगा, और यहाँ पे कितना दिखेगा? 2 पॉइंट का, यही वजह से। इसीलिए कोशिश करना है कि इंडिकेटर के बिल्कुल पास में, तो देखिए इसमें ट्रेड नहीं बनी, ये ऑलरेडी क्रॉस है। हमें फर्स्ट टाइम जब क्रॉस होगा तब लेंगे, ये ऑलरेडी क्रॉस है, ये पहले से क्रॉस होते हुए आया है, हमें नहीं लेना। हमें फर्स्ट टाइम जब ये क्रॉस करेगा, फर्स्ट टाइम जब ये क्रॉस करेगा तब एंट्री करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको तुरंत फास्ट मूव मिल जाएगा। इसी को देखते हैं पीछे चार्ट पर, इसी को देखिए पीछे चार्ट पे। अब यहाँ पर है ये, ठीक है? अब जब यहाँ पर है ये, तो इतना ऊपर हम क्यों लेंगे? हमें तो कोई टेंशन नहीं, क्यों लेंगे उस इतना ऊपर? नहीं लेंगे ना। अगर इसको आने दीजिए, आया और आके नीचे क्लोज़ कर रहा है, क्लोज़ कर रहा है ना, तब हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस तो इतना ही छोटा बनेगा ना, क्योंकि यहीं पर आपने ले रखा है। ये पूरे दिन फिर साइडवेज़ होगा, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं दिया। लेकिन अगर आप ऊपर बहुत ले लेंगे, मान लीजिए ये आपने यहाँ ऊपर ले लिया बहुत, ये कहीं गया ही नहीं, तो अंत में लॉस तो आपको होना ही होना है। और गलती से अगर ब्रेक हो गया, नीचे की तरफ उल्टा आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा बन जाएगा। ये भी समझिए, यहाँ पे देखिए, ये नीचे ही है, यहाँ नीचे आया, अगर ये पहली कैंडल है, इसके नीचे है, उसके बाद ट्रेड मारा, तो स्टॉप लॉस तो यहाँ छोटा बनेगा, यहाँ छोटा बनेगा, इसके बाद देखिए कितना अच्छा सा मूव यहाँ नीचे मिला, मिला, उसी तरह जैसे यहाँ ब्रेक हुआ, तो तुरंत से देखिए फिर मूव यहाँ पे मिला, एंट्री किया, स्टॉप लॉस यही प्राइस रहेगा, यानी मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे, आपको तुरंत से यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा, है ना? तो जितना रिस्क आपका ले रहे हैं, कम से कम 1:1 तो आपको कोई काट नहीं रहा है यहाँ पे, हर बार नहीं देगा, लेकिन कभी-कभी आप मार्केट को भी आपको देना पड़ेगा भाई। तो ये 1:1, 1:1.5 तुरंत दे देता है। 1.1 1 से डेढ़ गुना तो वो तुरंत दे देता है आपको, 1:1, 1:1 और 1:1.5 तुरंत से आपको दे देता है यहाँ पे। इसी तरह से पीछे की साइड में भी देखिए, इंडिकेटर अगर आपको बोलता है बाय करने, और इंडिकेटर अगर आपको बोलता है सेल करने, तो चुपचाप कर दीजिए। उसमें फिर दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं, 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 ऐसे नहीं होगा। थोड़ा देख लेते हैं, आएगा अभी। अब देखिए, यहाँ पे जो प्राइस बन रहा है, यहाँ पर, ये बिल्कुल इंडिकेटर के पास में है, देख रहे हैं? ये इंडिकेटर के पास में, आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका तब स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क लिया तो ज़ाहिर-सी बात है, इंडिकेटर के ऊपर में है, तो रिस्क लिया तो आपने बाय किया। अब बाय किया तो अब इंडिकेटर के हिसाब से आपने बाय कर लिया। तो जब तक इंडिकेटर नहीं बोलेगा मत निकलिए, सीधी-सी बात है। इंडिकेटर कहाँ बोल रहा है? यहाँ पे बोला निकल जाओ। तो देखिए कहाँ पे आप निकले और कहाँ पे गए। आपने लिया 730 के आसपास में मान लेते हैं, और आप यहाँ 780 के आसपास निकल रहे हैं, तो भैया 50 पॉइंट मिल रहा है, 2 दिन में मिल रहा है, स्विंग भी हो गया। तो आप इंडिकेटर के भरोसे सिर्फ नहीं रहिए, अगर इंडिकेटर के भरोसे अगर आप रहते हैं, तो जो इंडिकेटर बोल रहा है बस आप उसको कर दीजिए। बाय बोल रहा है तो बाय कर लीजिए, सेल बोल रहा है तो एग्जिट हो जाइए। सेल अगर किया हुआ है, अगर सेल का है, वो आपको एंट्री दे रहा है, और जब वो बाय की तरफ में मूव कर रहा है, यानी वो आप बोल रहा है एग्जिट हो जाओ, तो फिर आप एग्जिट हो जाइए। आप इस उम्मीद में मत बैठे रहिए कि नहीं, नहीं देख लेता हूँ। क्यों? जब मेरे कहने पे आप ले रहे हो तो मेरे कहने पे बेच भी दो, सीधा मेथड है इसका। मेरे कहने पे ले रहे हो तो मेरे कहने पे बेच दो, मेरे कहने पे बेच रहे हो तो मेरे कहने पे कवर कर लो। अपना फिर जब साइकोलॉजी फियर ग्रीड लग जाता है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। इसलिए अगर आपको इस पर डिपेंड रहना है, इस पर, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे अगर आप रहेंगे, तो ये आपका अपना स्टडी स्टडी भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका तब साइकोलॉजी काम करेगा वहाँ पे कि अच्छा ऐसी बात है,
हम नहीं निकलेंगे तो हमारा लॉस बहुत हो जाएगा, लॉस बहुत हो जाएगा, हो सकता है ये और नीचे चला जाए, तो फिर हमें वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो अगर इसके कहने पे हम लिए हैं, तो इसके कहने पे हम निकल जाएँ। हमारा रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, ये भी हमें फ़ॉलो करके चलना होता है। कितना रिस्क लेना है वो आपको डिसाइड करना होता है, क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी को हम बोले कि भाई मुकेश जी आप 1 करोड़ का रिस्क लीजिए, तो हमको 10 थाप मारा। पागल हो, हम अरबपति आदमी, हम 1 करोड़ का रिस्क लेंगे, हम लेंगे 50 करोड़ का रिस्क, अच्छा नहीं लगेगा। रिक्शा वाला को हम बोलेंगे, रिक्शा वाले भाई साहब आप 1 करोड़ का रिस्क लो, वो फिर हमको एक थाप मारेगा, पागल हो, खाने को पैसा नहीं, 10,000 जेब में, तो 1 करोड़ का रिस्क लेने। तो किसका कितना कैपिटल है और वो कितना कम्फर्ट फ़ील करता है, वो उस हिसाब से रिस्क लेता है। बात समझिए यहाँ पे, बहुत ही सिंपल मेथड है रिस्क मैनेजमेंट का, जितना ले लें, रात में नींद ना खराब हो, उसके लॉस हो जाने से, उतना ही वही रिस्क मैनेजमेंट, परफेक्ट। तो आपका ये मूविंग एवरेज के हिसाब में जो कन्फ्यूजन था, उम्मीद है बहुत सारा दूर हो गया होगा। वो एक मूविंग एवरेज है, इस्ट आप इसकी रिवाइंड कर कर के इस वीडियो को देखिए। लगभग-लगभग सारे सवाल का जवाब मैंने दिया है। कब देखना है, क्या किस टाइम फ्रेम पे देखना है, क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है, सक्सेस हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है मूविंग एवरेज पे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, रिवाइंड करके मत देखिएगा। सॉरी म स्किप करके मत देखिएगा, रिवाइंड कर के बार-बार देखिएगा, ठीक है? तो चलिए अगली बार मिलूँगा अगले इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।